वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल हैं जी आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हमारी सुबह तो अब हुई है जी 1 बजे के करीब। रात को लेट सोए हैं तो बस अभी उठे हैं और किचन में आई हूँ तो सलार मेरे से पहले उठा हुआ था और कुछ बना रहा है। वो अपने नाश्ता कह लें, लंच कह लें, जो भी। और मैं ये सैलड रेडी करने लगी हूँ। हमारा आज प्लान था पिकनिक का। नेशनल डे वाला दिन है, ये उस दिन की वीडियो है जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो बाकी तो मैंने बारबेक्यू से रिलेटेड चिकन मटन रात को ही रेडी करके रख दिया था, उसको मसाला वगैरह लगा के। तो अभी मैंने कहा सैलड बना लेती हूँ। अर्शी ने तो कहा है कि साथ लेते जाएंगे, वहाँ जाके कटिंग कर लेंगे। मैंने कहा अभी क्या नाइफ साथ रखूँ, थोड़ा थोड़ा करते इतना सामान हमारा हो जाता है ना। तो आज तो गाड़ी में हम लोग भी ज़्यादा जा रहे हैं तो इसलिए इतना सामान नहीं लेके जाती। तो ये बस सैलड बना के रख लूँगी तो ख़राब नहीं होता। मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, दुबई का सही बाहर का मौसम है। और मेरे बल्कि भाई बता रहे हैं कि वहाँ तो 20-21 टेम्परेचर होता है रात को, तो इसलिए वो टेंशन नहीं है अभी। तो ये जी मेरा सैलड हो गया रेडी। और ये मेरा मीठा भी आज सही फुल लोकल ड्रेस पहन के तो लोकल ही बना हुआ है। मीठी ने सबसे पहले अपना बैग रेडी करके यहाँ रखा हुआ है। ये मेरे जेठ का बेटा, बच्चों का कज़न आया हुआ है। ये जबल अली कंपनी में जॉब करता है तो इसको छुट्टियां थी तो अर्शी ने मैसेज किया कि आ जाएं, चलो बच्चे हैं एंजॉय कर लेंगे। ये भी सलार का बस हम एज है, सलार से 1 साल बड़ा होगा। तो ये जी मेरे अरबी अर्शी इन्होंने भी आज लोकल ड्रेस पहना है और इनके स्पॉन्सर ने स्पेशली इनको ये ड्रेस बनवा के दिया है और कहा कि आपने ज़रूर पहनना है। तो माशाल्लाह अर्शी को बड़ा सूट किया, बच्चों को तो अच्छा लगा। बच्चे तो पहले जिस दिन उनका स्कूल में नेशनल डे था पहन के गए हैं, तो अर्शी ने फिर आज पहना है क्योंकि उनका सही साइज़ के मुताबिक ना स्टिच होने के लिए उसने दिया था। और फिर ये जो सर पे रखते हैं इसे पता नहीं घाघरा के क्या कहते हैं, मुझे सही इसका एग्जैक्टली नाम नहीं आता। तो ये भी उनके स्पॉन्सर ने अपना दिया कि आपने ये पहन के तो पिक्चर और वीडियोस बनवाएं तो ज़रूर पहने। और हमने बल्कि उनको सेंड किए हैं तो इतने खुश हुए हैं ना। तो ये जो यूएई के लोग हैं ना, इनके अंदर एक ना मोहब्बत है अपने वतन के लिए, है तो हमारे अंदर भी, लेकिन ये सही मुखलिस हैं अपने वतन के लिए और बड़े खुश होते हैं कि हम लोग भी इनके कंट्री का अगर नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं, ये प्राउड फील करते हैं इस चीज़ में। तो ये जी हम पहुंच गए अपनी एक साइड पे। वहाँ से हमने लेनी थी लकड़ियाँ क्योंकि साइड पे काम हो रहा होता है तो जो लकड़ियाँ वहाँ बची होती हैं तो हम बारबेक्यू में जलाने, बारबेक्यू के लिए तो हम कोयले यूज़ करते हैं, लेकिन वैसे वहाँ बैठना होता है, ठंड वगैरह होती है तो फिर हम वो जलाने के लिए यहाँ से साइड से लकड़ियाँ ले जाते हैं। तो यहाँ अर्शी आए हैं तो कह रहे हैं कि ओनर को पिक्चर भेजनी थी ना तो वो यहाँ ही बना लेते हैं, फिर आगे शाम हो जाएगी। तो ये हैं जी मेरे कज़न भाई जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको आइडिया हो गया होगा, आसम भाई हैं। और ये आज आपको एक नए वीडियो में नज़र आएंगे, ये हैं जी इजाज भाई। ये लकड़ियाँ बोरी में वो बांध रहे हैं साइड से अंदर। मेरे वर्कर ने बाकायदा बोरी बना के, मतलब लकड़ियों को कट किया है, फिर उनको बोरी के अंदर डाल के तो ऊपर से बोरी को सिलाई किया था तार से। लेकिन लकड़ियाँ ज़्यादा हैं और हमारे पास रखने की जगह नहीं है, बंदे ज़्यादा पहुंच गए हैं क्योंकि आसम भाई का भी प्लान बन गया और एजाज भाई भी सुबह आए हैं। तो फिर अब अच्छा नहीं लगता था कि भी इनको कहा जाए कि आप नहीं, आपको लेके जाते या अपना प्लान ख़त्म कर दें। बच्चों ने माइंड बनाया हुआ था तो हमने कहा जो लकड़ियाँ जो है ना यहाँ आधी रख देते हैं तो आधी ले लेते हैं। अगर कम हुई तो रास्ते से, फिर ज़्यादा सर्दी हुई, ज़्यादा देर वहाँ बैठना पड़ा तो जलाने के लिए रास्ते से ले लेंगे। तो ये फिर हमने लकड़ियाँ इसमें से कुछ निकाली हैं। ये मैं भी उतरी हूँ तो मैं इनकी वीडियो वगैरह बना रही थी। मैंने कहा ज़रा मैं भी जायज़ा लूँ बाहर मौसम कैसा है। और मीठी ने कहा मैं ना रह जाऊँ, तो मीठी भी आई और यहाँ अभी पहुँची है तो कह रही है मैं थक गई हूँ। तो ये पता नहीं मेरे बच्चों में आदत सलार रमदान में भी थी और मीठी में भी है कि गाड़ी में बैठते जाना है तो पूछना है कि हमने पहुंचना कब है, कितनी दूर रह गया है, कितना टाइम और लगेगा। और ये जी हमारी डिग्गी फुल, और डिग्गी में हमने बिठाया हुआ है हमदान को और अब्दुल्ला को, क्योंकि ये दोनों ज़रा स्लिम थे ना तो हमने कहा आप डिग्गी में ही बैठ जाएं। हालांकि हमारी जो गाड़ी की सीट है वो पीछे वाली भी यूज़ हो सकती हैं, लेकिन अगर सीट खोलेंगे तो फिर सामान नहीं आएगा, ये मसला बन जाता है। तो इसलिए हमने उन सीट को फोल्ड ही रखा है, सामान रखा है, क्योंकि अंगीठी रखनी होती है और माशाल्लाह हमारी अंगीठी भी बड़ी है।
मैं अगले दिन अर्शी को कह रही थी, मैंने कहा अर्शी अब मौसम आ गया है तो ना छोटी अंगीठी ले लेते हैं। पहले हमारे पास अंगीठी थी, हमने पाकिस्तान भेज दी, सामान कार्गो करवाया ना, तो हमने कहा वहाँ भी हम जाते हैं, ज़रूरत पड़ती रहती है तो वहाँ भेज देते हैं। हमने पाकिस्तान की भी कोई भी शॉपिंग करनी हो ना, सब कहते हैं जी पाकिस्तान में हर चीज़ मिल जाती है, हमें टाइम नहीं होता, हम यहाँ से ही करके भेजते हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भी कार्गो करवा देते हैं। तो वो फिर अंगीठी हमने वहाँ भेज दी, तो इसलिए हमारी अंगीठी बड़े साइज़ बड़े होने की वजह से ना हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो बस जी यहाँ फ़ोटो सेशन चल रहा था, क्योंकि भाई इजाज़ अंकल सारे इनकी पिक्चर बनवा रहे थे। भाई मेरे कह रहे थे कि जब मैं घर में एंटर हुआ ना तो मुझे ऐसे लगे आज तो मैं किसी और घर में आ गया हूँ। तो ये अभी जी लकड़ियाँ जो हैं वो एडजस्ट ही नहीं हो पा रही थी। इन्होंने कहा जी और काम करें क्योंकि बच्चों ने बैठना भी है, इतनी जगह बनानी है कि बच्चे जो हैं वो बैठ सकें। तो बस इसी चक्कर में अभी इजाज़ भाई ने फिर बैग को जो बोरी बनाई हुई थी उसको खोला है, तो ये अभी रख रहे हैं। तो इजाज़ भाई कौन है, मैं इनके बारे में भी आपको बताती हूँ। ये हमारे वर्कर थे 2010 में, उसके बाद फिर ये हमारी कंपनी से कैंसिल हो के इनका कुछ इशू था, ये पाकिस्तान चले गए, वहाँ ये 2-3 साल रहे। ये बेसिकली इलेक्ट्रीशियन थे, बिजली का काम करते थे। तो इनका इतना रिलेशन मेरे बच्चों से बन गया ना, स्पेशली सालार से। तो सालार तो ऐसे था कि कोई भी हमारे घर में चीज़ ख़राब होती थी ना, सालार का खिलौना कोई टूट भी जाना तो उसने कहना इजाज़ अंकल को कोई ठीक कर दें। तो इनके ना अभी तक अपने बच्चे नहीं हैं। तो मेरी जो वीडियो देख रही हैं मेरी सिस्टर, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इनके लिए दुआ कीजिएगा। इनकी शादी को तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं, लेकिन इनको बच्चों से बड़े ही प्यार है, सही बच्चों के साथ इनकी दिल लगी है। तो मेरे बच्चे भी ना इनसे बड़ा करते हैं। तो हमारा भी कोई इवेंट हो, किसी बच्चे की बर्थडे हो, इनको पता चलता जाए ये आ जाते हैं। उसके अलावा भी यहाँ फिर प्रदेश में और कौन होता है, तो ये ईद पे भी आते हैं, जब भी इनको छुट्टियाँ हों। अब किसी और कंपनी में ना जॉब करते हैं, तो पाकिस्तान फिर 2-3 साल रहे ना, फिर ये किसी और कंपनी में वीज़ा लेके आ गए। तो यहाँ फिर अब ये सतवा में होते हैं, तो वहाँ से स्पेशली बस ट्रेन लेके तो ये हमें मिलने आते हैं। तो बस जी ये हम पहुँच गए हैं, अभी अपने सफ़र की तरफ जा रहे हैं और यहाँ रास्ते में हम रुके हैं। तो बच्चों ने कहा पिक्चर वगैरह बना लें। हमदान मीठी और यहाँ रास्ते में हम लोग रुके हैं। ये देखें जी मेरी पूरी फैमिली। मैंने कहा मेरे तो जूते गंदे हो जाएंगे और पाँव जो है वो भी सारी रेत लग जाएगी, मैं कैसे वाश करूँगी। तो ये लोग अभी ऊपर चढ़ गए हैं। मीठी तो देविया तो बड़ी खुश है और मौसम बड़ा ही प्यारा है। बादल आप देखें, मज़ा ही आ जाए अगर बारिश आ जाए तो। ये हम रास्ते में ना रुके हैं। क्या कह रहे हैं अर्शी? नहीं सख्त नहीं है ना, जूती मेरी सारी खराब। वो अब्दुल्ला है ना, मैंने उसे कहा है पिक्चर बनाए, आगे ही आके बना रही हूँ ना। वो हमदान अब्दुल्ला से कहे ना बनाए। ये लोग मुझे कह रहे हैं आप ऊपर आए ऊपर आए। बहुत प्यारा मौसम है जी, बहुत ही ठंडी हवा। शुक्र है मैं बच्चों को ना जरा मोटी वाली जैकेट पहना के लाई थी। आ जाए ना, आगे भी रुकेंगे, हो सकता है अच्छी कैप्चर हो जाए, अभी रोशनी है। नहीं मेरी पायल भी तो है ना, उसमें भी मिट्टी चली जाएगी। अब्दुल्ला से कहे आप लोगों की पिक्चर बनाए। पता नहीं मेरी आवाज़ जा रही है, ऐसे ही शोर में जा रही हूँ। अब्दुल्ला अब्दुल्ला आवाज़ ही नहीं जा रही। आ जाए ना आप लोग, आ जाए। क्या फ़ायदा अगर मेरे जूते आप लोगों ने गंदे ही करवाने हैं। यहाँ भी इतनी नरम जगह है। आ जाए आप लोग। दान ने पकड़ा हुआ है कंदूरा। आ जाए। मैं नहीं आती ऊपर, मेरे सारे शूज़ गंदे हो जाएंगे ना। आप लोगों की बन गई है ना, यही काफ़ी है। अब्दुल्ला भाई से कहीं बनाए। हाँ जी नहीं तो यहाँ ही बैठ जाएं, आगे नहीं जाएं हम लोग। क्या कर रहे हैं?
हर चीज़ में चली जाती है सैंड। नहीं नहीं, यहाँ नहीं बैठना सी, बिल्कुल नहीं। चले निकले ना, हो सकता है हमें कोई आगे भी रोशनी रोशनी में अच्छी जगह मिल जाए और पहुँच जाए थोड़ा। मैं एक तुम्हें जगह बताऊं जी आपने बारबेक्यू करने में बड़ी खुली आगे नीचे है जगह पूरे डेजर्ट नहीं, लेकिन यहाँ से मिट्टी में नहीं बैठना, हर चीज़ में चली जाती है सैंड। चले ना आप लोग बैठे ना, फिर ऐसे लेट कर रहे हैं, जाने को दिल ही नहीं कर रहा। ये देखो ना उन्होंने चटाई अपनी झाड़ी हाँ वही ना, इतनी मिट्टी निकलती है। नहीं नहीं, हर चीज़ में चली जाती है, ये तजर्बा हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। मीठी आप आए, ज़्यादा शूज़ में चली जाएगी मिट्टी। मिट्टी क्या कितनी एक्साइटेड हुई है। आप दोनों की मैं बना रही हूँ ना वीडियो उस टाइम से, बच्चों का दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने को। स्ट्रीट लाइट्स भी ऑन हो गई हैं। भाई तो आ गए, हमदान चले, इजाज भाई चले, सलार अब्दुल्ला आप ही जाए ना। अभी बनवा रहे हैं वो पिक्चर्स, अब तो अंधेरा हो गया है। हाँ जी जल्दी करें, पहुंच जाएं क्योंकि रोशनी में अच्छी आती है पिक्चर। हम लोग जा रहे हैं रसूल खैमा वाली साइड पे, तो ये रास्ते में काफ़ी सुपरमार्केट्स आती हैं, वहाँ से हम लोग मिल्क और ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं। एक तो जगह का मसला होता है, दूसरी ड्रिंक जो है वो गर्म भी हो जाती हैं, और बारबेक्यू के साथ फिर ड्रिंक ना हो इनकम्प्लीट लगता है। तो ये फिर हम रास्ते में रुक गए थे, बच्चों ने भी कोई अपने स्नैक्स वगैरह लेने थे, तो बस जी वहाँ से निकले हैं अभी। चाय कैसी है? नहीं मैंने चाय नहीं पीनी, मैं जली चिली मिली खा रही हूँ। चाय कैसी है आपको लगी? जबरदस्त। मैं तो अभी चिली मिली खा रही हूँ। मीठी क्या खा रही है? चिली मिली। हम दोनों माँ बेटी जी चिलियाँ मिलियाँ खा रहे हैं। अरे मेरी प्रिंसेस अच्छी, मीठा ज़रा तो नहीं है चाय में? अच्छी है। ये है ना वो इसके अंदर होते के ऊपर से कवर कर देते हैं। हाँ इनके पास वो बारबेक्यू का सारा सामान है। सलार अच्छा हाँ ये ड्रिंक लाया सलार। अजमान और से आगे रसूल खैमा वाली साइड पे आप जाएं ना, तो यहाँ काफ़ी ज़रीबे फार्म हाउस टाइप बने हुए हैं, अरबी में ज़रीबे कहते हैं। तो वहाँ उन्होंने ना रोड के ऊपर भी एक ऐसे लगाई हुई है कि जानवर क्रॉस ना कर सके। नीचे उन्होंने स्टील के ना बार्स टाइप लगाई हुई हैं, लेकिन फिर भी ये जो कैमल हैं ये जंप करके रोड पे आ गए। हमें इतना डर लगा, बच्चे भी डर गए। उदैबिया ने तो चीख मारी, पापा गाड़ी रोक दें, गाड़ी रोक दें, क्योंकि वो हमारे आगे आगे लाग के ना एक ऊंट भागा हुआ था। तो ये फिर उन जिनके ये ऊंट थे वो काफ़ी गाड़ियां लेके, गाड़ियों के अंदर बंदे थे, क्योंकि ऊंट तो स्पीड से जा रहे थे, हालांकि ऊंट के पाँव उन्होंने बांधे हुए थे, लेकिन वो ये गाड़ियों वाले बंदे आगे जाके बंदों को उतारते थे, जो आगे से फिर ऊंट को कंट्रोल करते थे। लेकिन जानवर कोई भी हो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और काफ़ी तादाद में भी थे। पहले तो ये मेन रोड पे आ गए, तो ये रोड है भी ऐसी 110 और 120 की इसकी स्पीड है, तो सारी गाड़ियां रुक गई, उन्होंने ब्रेक लगा ली। तो हम तो खैर हमने वहाँ से फिर ऐसे ही ना एक और साइड पे राइट ले लिया, तो आगे जाके वो रोड शोका एक वादिय शोका है, तो वहाँ जी ये डैम बना हुआ है। तो डैम के साथ ऐसे ही आबशार और नाले निकल रहे हैं, तो ना डैम ने पानी छोड़ा, काफ़ी ऐलान हो रहा था, पुलिस वाले ऐलान कर रहे थे कि इस तरफ ना आएँ, और काफ़ी लोगों को उन्होंने ना जो अंदर तक झील टाइप बनी हुई है जाते हैं, तो वहाँ से उन्होंने निकाला। तो हमने भी वो ऐलान सुना जब स्पीकर में, हम भी वहाँ से जल्दी जल्दी निकल आए। हमने कहा ज़्यादा रश हो जाएगा तो फिर मसला बनेगा। तो उसके बाद ये जी मलिया का एरिया, हम लोग वहाँ पहुँच गए। हमने कहा यहाँ ही डेरे लगा लेते हैं। नेशनल डे की वजह से ना हर तरफ जो भी ऐसी थोड़ी सी फेमस पब्लिक प्लेस होती है ना, वहाँ ज़्यादा रश होता है। तो हमें फिर दुबई के रश से चलते हुए तो हम जाते हैं कि थोड़ा बंदा रिलैक्स होता है, फिर आगे जाके रश में फंसे रहना, तो इसलिए हमने यहाँ ही मुनासिब समझा के यहाँ ही अपनी जो लाइट वगैरह लगाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी हैं, बच्चे एंजॉय कर लेंगे। 4 आवर्स हो गए हमें गाड़ी में घूमते हुए, लॉन्ग ड्राइव करते हुए। तो फाइनली जी बच्चे जो हैं वो काफ़ी थक गए, और मुझे खुद इतनी सर्दी लगने लग गई ना जब उतरी हूँ, क्योंकि लेट हो गए हैं ना। तो मैंने ऐसे से कहा जल्दी आग जलाएं। तो यहाँ जी बस बैठ के जो है वो गपशप कर रहे थे। बच्चे जो हैं वो इजाज़ भाई के साथ लूडो, मैंने आपको कहा है ना कि मेरे बच्चे इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं।
सलार तो अब माशाल्लाह बड़ा हो गया है, तो इजाज़ भाई का बच्चों के साथ प्यार है ना, तो वो फिर उनके साथ खेलते रहते हैं। और मीठी तो शुक्र करती है कोई ऐसा बंदा मिले जो मीठी के साथ लूडो खेले, ऊनो खेले। तो ये जो बच्चे तो एंजॉय कर रहे थे, तो मैं अर्शी और भाई बैठ के तो यहाँ फिर गपशप लगा रहे थे। तो मौसम बहुत अच्छा है, पता नहीं आप लोग पिकनिक के लिए भी गए हैं या नहीं गए। यूएई में रहने वाले अगर नहीं निकले, मैं भी समझ रही थी कि शायद घर के अंदर अभी एसी चल रहे हैं। खैर मेरे रूम का तो एसी बंद हो चुका है, तो आप ज़रूर जाएँ। मीठी आप विन हुई हैं। मीठी तो फुल एंजॉय कर रही है। तो मैंने अच्छे से कहा कोई आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें, हल्की हल्की भूख लगना शुरू हो गई है। और ये जो मटन या बीफ का जो टिक्का होता है ना, ये टाइम बड़ा लेता है इसको पकने में ना, जल्दी पका लें तो कच्चा रह जाता है। तो इसलिए मैंने कहा हल्का हल्का पहले इसे लगाएं, चिकन टिक्का तो रेडी हो ही जाएगा। तो हमने ये आग जलाई और लाइटर हम घर ही भूल गए। हर दफ़ा ऐसे होता है कि हम कोई ना कोई चीज़ हमारी रह ही जाती है और मेन चीज़ होती है। तो शुक्र है आज हमारे पास एक और फैमिली बैठी हुई थी, थोड़ा सा दूर पैदल बच्चों को भेजा के जाए, उनसे लाइटर लेके आए। तो बच्चे फिर गए हैं लाइटर लेके, नहीं तो हमें फिर एक लंबा चक्कर हमारा लगना था और हमने लाइटर लेके आए। रास्ते में भी रुके हैं लेकिन माइंड में नहीं था या पता नहीं था कि भूल आए हैं। तो ये फिर हमने जल्दी जल्दी उससे आग जलाई और अर्शी ने सबसे पहले जो है वो मटन टिक्का बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि इसी पे ज़्यादा जो है वो ये टाइम टेकिंग है और बहुत मज़े का बना था। मैंने आपके साथ ऑलरेडी रेसिपी भी शेयर की है। हम तो इसी तरह ही बनाते हैं और ये बाज़ार से जो चीज़ मिलते हैं उससे ऐसी चीज़ अगर आप घर बनाएं ना तो उसका मज़ा ज़्यादा आता है। बाज़ार के मसालों की नहीं तसल्ली होती, पता नहीं वो कैसा मसाला लगाते हैं किस तरह। इसलिए बाहर तो फिर हम बारबेक्यू बहुत कम ही बाहर से खाते हैं, सिर्फ फ़िश बाहर से खा लेते हैं। बाकी बारबेक्यू तो हम इस सीज़न में इतना खा लेते हैं ना कि जो दुबई में 6 माह गर्मी होती है ना, उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बारबेक्यू खाने की। अब जैसे सीज़न स्टार्ट हो गया है तो बस हमारा दिल करना है कि हम हर वीकेंड पे निकलें। तो बस अर्शी के शेड्यूल का ही होता है, अगर साइड पे काम वगैरह ना चल रहा हो, उनको काम ना हो, तो फिर हम जाते हैं। और जाते हैं तो समझ लें हमारे 2 दिन जो है ना वो लग जाते हैं। रात ये है कि जिस दिन एक दिन जाना हो वो दिन पूरा तैयारी में, अगले दिन फिर हम सुबह आते हैं 4-5 बजे, तो वो दिन भी हमारा ऐसे ही गुजर जाता है फिर सो के और रेस्ट करते करते। तो खैर यही होता है कि बच्चे एंजॉय कर लें। तो कई मेरी सिस्टर कमेंट करती हैं कि दुबई में फ़लाँ जगह में जाना चाहिए, फ़लाँ जगह में। हम ना दुबई के रश से और शोर से घबराए हुए होते हैं, तो इसलिए हमारा दिल करता है पुरस्कून जगह हो, खुला माहौल हो, बच्चे भी इंजॉय करें। फिर क्या वही दुबई में बिल्डिंगें, वही चीज़, वही शॉपिंग मॉल, पार्कों में भी रश, तो ये फिर बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ जी अभी लाइट हमारी जो बैटरी लेके गए हुए थे ना, वो भी चार्जिंग पे लगाना भूल गए, उसकी चार्ज कम हो रही थी। तो बच्चे ये लाइट लेके तो अभी तक जी लूडो ही चल रही थी, मुकाबले पे लूडो हो रही थी, कभी एक पार्टी जीत रही थी कभी दूसरी पार्टी। और सलार सो गया क्योंकि सलार आज ट्यूशन गया था, उसको ऑफ नहीं होता सैटरडे। तो 11 बजे वो उठ गया, रात को लेट सोया, फिर 11 बजे ट्यूशन गया, वहाँ से आया तो अब वो गाड़ी में सोया हुआ था। वो तो अभी उसकी नींद अर्शी ने कहा कि पूरी होने दें, फिर उठ के वो फ्रेश होगा, क्योंकि अभी तो बारबेक्यू वगैरह भी वो बना रहे थे। तो ये और मीठा जो है ना, इन्होंने लूडो खेलते रहे। तो ये हमारे जी मटन टिक्का हमने बड़ी हल्की आंच पे बनाया। मेरी रेसिपी आप ट्राई करें, बनाएं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आप लोग कैसे बनाते हैं। कुछ रेसिपी ऐसी होती हैं कि हम लोग बना बना के ना एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये जो बारबेक्यू का है ना, इसमें अर्शी एक्सपर्ट है। मुझे आज तक नहीं समझ आई ना, मेरे से पूरा मसाला लगता है, कम ज़्यादा हो जाता है। अर्शी मुझे गाइड करते हैं, वही मेरे से मसाला तैयार करवाते हैं, उन्हीं की क्वांटिटी में फ़ॉलो करती हूँ और साइड पे जाके बनाते भी वही हैं। उनको आंच का सही आइडिया होता है, फिर ऑयल लगाना ये सारा वही करते हैं। तो ये अभी भाई को कहा है कि आप सीखों में लगा के दें, तो मैं साथ साथ बनाता हूँ। और ये जो मेरे भाई हैं ये चाय बनाने में एक्सपर्ट है, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, हम तो पीते नहीं हैं। एक टाइम में मैं बनाती हूँ, वो भी अब मौसम आया है तो मैं बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं तो बनाती ही नहीं हूँ चाय।
और साथ ही हमने बच्चों को कहा जी गर्मा गर्म खाना शुरू करें। एक दफ़ा अगर बना के रख दें वो ठंडा हो जाता है और उस तरह फिर कम खाया जाता है। ये साथ साथ खाते रहना, जैसे जैसे एक सीख उतर रही है तो बच्चों को कहा है आप गर्मा गर्म खाएं। और इसके साथ मोटी रोटी हम लेके जाते हैं तनूर से। तनूर तो बंद हो जाता है ना, तो हम फिर 1 बजे के करीब दिन में ले लेते हैं जब वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि दुबई में तनूर 3 बजे तक मैक्सिमम होते हैं। तो हम ये बस ही फील नहीं होती, ये नान की तरह ना जाए, कोयलों पे भी हल्की सी गर्म कर लें तो बड़ी कड़क हो जाती है, वैसे भी ये नरम रहती है हार्ड पार्ट के अंदर। तो हम ये रोटी ज़रूर लेके जाते हैं, बारबेक्यू के साथ बच्चे बड़े खुश होके खाते हैं। तो यहाँ फिर इनको कहा है कि आप साथ साथ रोटी खोल लें और खाना शुरू करें। तो ये जी सारे खा रहे हैं और हम लोग जो बनाने वाले हैं अर्शी में और भाई, हमने कहा हम लोग लास्ट पे खाएंगे। तो भाई को कहा है कि आप इनको सर्व करें। तो बच्चे जो हैं वो सही फुली इंजॉय कर रहे हैं। और मीठी ने तो चिकन ही खाना है, मटन तो उसने खाना ही नहीं होता। बल्कि मीठी है मुझे कह रही है कि रास्ते में कि मामा आपने पोटैटो ही रख लेती, मैं वहाँ भून लेती। मैंने कहा बस करो, आज के दिन तो हमें ये कोई चिकन मटन का कोई टिक्का वगैरह खाने दो, अब तो ना आलू यहाँ खाओ। साथ ही अर्शी ने कहा कि चाय का सामान भी भाई को रेडी कर लें। जब वो सामान निकाला है तो देखा है तो उसमें इलेक्ट्रिक चूल्हा ही नहीं लेके आए, क्योंकि चाय जो है ना वो कोयलों वाली मुझे नहीं पसंद। अर्शी तो कहते हैं कि उसमें धुएं की हल्की हल्की स्मेल हो तो चाय का बड़ा मज़ा आता है, लेकिन मुझे नहीं वो अच्छी लगती। अब अरसे ही हो गया है, जब बचपन में हम लोगों ने कहीं वो चाय पी थी, तो अब इलेक्ट्रिक चूल्हा इसलिए हम छोटा साथ लेके जाते हैं। तो वो सलार लोगों ने वो रखा ही नहीं, एक और चीज़ भूल के आ गए। लेकिन अब मजबूरी थी क्या कि आपने कहा अब इसी पे ये अंगीठी जब टिक्के बना लेंगे तो इसी पे चाय बना लेंगे। लेकिन मैंने कहा कि ये जो बर्तन है फिर ये काला हो जाता है, इसको क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अर्शी ने कहा आप टेंशन ना ले, मैं घर जाके आपको क्लीन कर दूंगा। पहले मैंने कहा कि आप लोग चाय ना पिएं, आप लोग रास्ते में ना कैफेटेरिया वगैरह पंप आएगा तो उससे चाय लेके पी लेना। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वहाँ चाय ना पीते। भाई मेरे जो हैं वो 1 घंटा मुश्किल से निकालते हैं और चाय के बगैर, तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, बारबेक्यू के साथ तो चाय लाजमी बनती है। चाय हमारा लास्ट काम होता है, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल आते हैं चाय पी के। लेकिन आज अर्शी ने कहा नहीं, लकड़ियाँ जो लेके आए हैं ना वो जला लें, लास्ट रह गई हैं 1-2, तो उसके बाद निकलेंगे। तो बस जी हमने कहा चले फिर 2 दफ़ा चाय पी लेते हैं। तो 2 दफ़ा चाय पी। देवी और इजाज़ भाई तो उनो खेल रहे थे, इंजॉय किया, बच्चों को ने काफ़ी मज़ा आया, अच्छा दिन गुजर गया। तो यहाँ से आपसे लेती हूँ जी मैं इजाज़त। दुआ में मुझे याद रखें, अपना ख्याल रखें। आप लोगों का नेशनल डे कैसा गुजरा, इंशाल्लाह मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।